हाँ, मैंने आज यहाँ पर काम भी किया है SHO, तो इसलिए ये चौगल फार्म बड़ा मतलब एक अहम फार्म है हार्टिकल्चर के लिए। एक तो नेशनल हाईवे पर भी है, तो दूसरा लोग देखते हैं कि यहाँ क्या काम हो रहा है तो वही तो उससे पिकअप करते हैं वो। तो तकरीबन 80 कनाल का यहाँ हाई डेंसिटी का ऑर्चर्ड भी है, तो एक देखने के लिए आए कि प्रोग्रेस कहाँ जा रही है, तो बाग कैसे ठीक ठाक है। हमने कटाई भी की है, दवाई भी लगाई है, छिड़की है, तो काम चल रहा है इस वक्त। तो रूट स्टॉक भी हमने लगाया, वॉलनट पे भी हमने ग्राफ्टिंग की है। तो कीवी का एक बाग भी है, उसको भी मैंने देखा, उसमें भी कटाई वटाई हो रही है। तो ठीक ठाक इस वक्त काम चल रहा है। मैडम यहाँ पर ये इंचार्ज है फार्म की, तो अब मैंने उस यही हिदायत दी कि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ न करें, यहाँ कोई स्कीम नहीं आनी चाहिए इस बाग में, क्योंकि लोग पहले सरकारी बाग को ही देखते हैं। तो कोई डिजीज़ इसमें नहीं आनी चाहिए, इनकी अपनी जिम्मेदारी है। तो चीफ साहब ने कहा कि हमने सारा इनपुट जो भी है, दवाइयाँ है या खाद है, जो उनको मुहैया रखा है, इसके बगैर भी अगर उसको कोई मदद चाहे तो चीफ साहब यहाँ हैं, वो इसकी हर मुमकिन मदद करेगी। तो यही उम्मीद रखते हैं कि ये एक फार्म जो है ये बड़ा अच्छा फैला फूले और बड़ा मशहूर हो जाएगी, खासकर फार्मर कम्युनिटी में, क्योंकि यहाँ अक्सर लोग आते हैं, चाहे ट्रेनिंग कैंप हो या अवेयरनेस कैंप हो, तो यहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं। इवन बीच में हमने देखा कि यहाँ हिमाचल से भी लोग आए, तो इसलिए ये उसी हिसाब से डेवलप भी होना चाहिए। मार्केट चेकिंग तो हम भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो करना है तो वो तो करेगी चेक, लेकिन जो फार्मर को करना है वो मैं बता रहा हूँ। फार्मर को सिर्फ यह करना है कि वही दवाई लगाई जो रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड दवाई को मैं बड़े वसूख से कहूँगा कि पिछले 8-10 साल का आप रिकॉर्ड देखोगे, तकरीबन 99% जो टेस्ट रिजल्ट से वो क्लियर आ गए, एक्सेप्ट जिस दिन वो क्लियर हुआ था कोविड बीच में, उसमें क्लियर नहीं आई। अदरवाइज आप रिकॉर्ड देखोगे तो उसमें तकरीबन 99% दवाइयाँ टेस्ट रिजल्ट में ठीक आ गए। तो जो आप अखबारों में देखते हैं वो मिसब्रांडेड निकलती हैं, तो वो बेसिकली रिकमेंडेड होती ही नहीं है, तो इसलिए छिड़कना किया। और दूसरी बात जो फार्मर को करनी चाहिए कि आज जो भी ये दवाइयाँ हैं, अब ये कानून है, मैंडेटरी है कि कोई भी पेस्टिसाइड डीलर टेस्ट रिजल्ट के बगैर बेच ही नहीं सकता। उसको टेस्ट रिजल्ट पहले लाना है फिर बेच सकता है। इसलिए जिसको भी दवाई खरीदनी है वो उससे पूछे कि इसका टेस्ट रिजल्ट है, उसकी कॉपी अपने पास रखिए। टेक्नोलॉजी का ज़माना, उसको स्क्रीन शॉट लेकर अपने पास रखिए, उसमें सब कुछ लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है, एक्सपायरी डेट लिखा है, साल्ट क्या है, टेस्ट रिजल्ट कैसे आया, तो सब कुछ लिखा हुआ है। तो आज मतलब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो फार्मर को खुद ही अवेयर करना पड़ेगा, अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये मसला 100% ठीक हो जाएगा। तो हार्टिकल्चर में स्कीम्स हैं, लेकिन सारी स्कीम्स लैंड रिलेटेड है। जैसे HADP में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान में इस साल अभी देखोगे तो 7 हेक्टेयर के हमने जिसे कहते हैं रूट स्टॉक बैंक नर्सरी बनाना, तो उनको 80% पर हमने रूट स्टॉक दिया। इस नर्सरी से भी रूट स्टॉक गया, बाकी नर्सरी से भी रूट स्टॉक गया। हमने ये रूट स्टॉक इम्पोर्ट नहीं किया बल्कि अपनी ही नर्सरी से दिया, तो उनको 80% पर मिला, वो यानी ऑलमोस्ट फ्री है। सिर्फ जैसे थोड़ा बहुत टैक्स जिसे कहते हैं वही उनको देना पड़ा। तो क्योंकि आगे चंद साल बाद जो हम इम्पोर्ट इस वक्त कर रहे हैं, जो इस वक्त बाग में ये दरख्त दे रही है इटली से आई है, 3-4 साल के बाद आप ये बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट बंद करेगा, तो ये प्लांट सब यहीं से निकलेंगे, कश्मीर से निकलेंगे, इन्हीं नर्सरी वालों से हम खरीदेंगे। तो उनको चाहिए कि ऐसे ही प्लांट से बनाएं जैसे हम बाहर से आ रहे हैं। तो इसमें जब तक नहीं पढ़े लिखे नौजवान आएंगे तभी ये मुमकिन है। तो बड़ा जाल बिछेगा यहाँ, जो 5000 करोड़ गवर्नमेंट एक्सपोर्ट देती है वो जो प्लांट्स लाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यह पैसा हम यहाँ के फार्मर को देंगे, यहाँ ये नर्सरी बनाएंगे, यहाँ ये रूट स्टॉक बैंक्स बनाएंगे, यहाँ ये बाग भी बनाएंगे। और बागों को भी उन्होंने 80% सब्सिडी दी इस साल HADP में, क्योंकि वहाँ से हम ग्राफ्ट वुड ले जाएंगे, तो यहाँ कपाड़ा में भी कुछ बने। तो इस सिलसिले में जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जिनको इंटरेस्ट भी है इस हार्टिकल्चर के साथ, उनको तो फिलफोर या ऑनलाइन फार्म भरना चाहिए। अगर इस साल वो एडजस्ट नहीं हुए तो नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट हो जाएंगे। और ये एक ही इस एप्पल का ही नहीं है, ये अब इसमें पेयर में भी आएगा, या वॉलनट में भी आएंगे, ऐसे ही चेरी के भी ऐसे ही हाई डेंसिटी बाग बन जाएंगे, अब कीवी के भी बन जाएंगे, 4-5-6 फ्रूट्स यहाँ हैं, और बादाम के भी बन जाएंगे। तो यहाँ अब देखोगे आप नेक्स्ट ईयर में आप देखोगे जैसे इस वक्त आप एप्पल के बाग देख रहे होगे, इसी तरह से आपको वॉलनट के भी बाग नज़र आएंगे, आपको चेरी के भी नज़र आएंगे, आपको कीवी के भी नज़र आएंगे, और सारे हाई डेंसिटी में होंगे।